हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 454th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर। A big thank you to my hospital partner, which is Crims Hospital. My home partner is SDPL, Sandeep Dwellers Private Limited. A big thank you to my inside home partner, which is Inside Story. नागपुर के हर घर का घी, गौ वरदान. A big thank you to Gemini Outdoors. Have to mention my food partner, which is Uttar Dakshin, Navedyams Uttar Dakshin. And a big thank you to Joshi Security Systems, Globus ITI Kamti, Tricos, the chocolate brand, Licksters, the ice cream brand, Atmanirbhar Bharat partner, which is Servicing Wala, and a big thank you to you who are always excited to be a part of my show. बहरहाल आज राज की बात में मिला है मौका उनसे बात करने का जो कई वर्षों से अपने प्रोफेशन में, अपने पैशन में बड़ी व्यस्त रही हैं। ये एक ऐसी कहानी है अपने आप में जो मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर शहर इन पर गर्व करता है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति अगर प्रोफेशनली लॉ की डिग्री लेता है और पैशनेटली काम करता है एज ए इंटीरियर डेकोरेटर या इंटीरियर डिज़ाइनर, तो हमें इस बात पे बड़ा आश्चर्य होता है। क्यों? क्योंकि हम जब किसी भी बच्चे को देखते हैं तो वो अपनी जो पढ़ाई है वो जो पूरी करता है, उसी पढ़ाई के क्षेत्र में वो अपने प्रोफेशन को भी देखने की कोशिश करता है। लेकिन अमिता बहल, ये नाम याद रखिएगा, मिसेज़ अमिता बहल की कहानी ये बिल्कुल नहीं है। आज क्या है द इनसाइड स्टोरी ऑफ मिसेज़ अमिता बहल, जिन्होंने सामने पहले पैशन को चुना, बाद में प्रोफेशन को। हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका राज की बात के 454th एपिसोड में स्वागत है। एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम बिल्कुल सीधा और साफ सवाल, सबसे पहले पढ़ाई करी लॉयर की, लेकिन काम आज कर रही है इंटीरियर डिज़ाइनर की, और काफ़ी नाम है आपका इस क्षेत्र में, इस काम में। थैंक यू वेरी मच। बट पढ़ाई तो कर ली हमने लॉ की, और आई एम अ साइंस ग्रेजुएट एज वेल एज अ लॉ ग्रेजुएट, बट माई पैशन टुक मी ऑन अ पाथ विच वॉज कम्प्लीटली अननोन टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पर चूँकि अंदर से क्रिएटिविटी भरी हुई थी दिल में, तो हमेशा ऐसा लगता था कि एंड आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डिज़ाइनिंग माई ओन हाउस, and I wanted different aspects thrown into my own house. So I started basically with my own house, decorating each and every corner to my liking. And when people started visiting my house and when they started seeing the creativity, I'd like to think it's creativity. So they started praising and they started saying, where did you get this from? How did you think of such and such thing? And all different kinds of praises started pouring in. So that gave me the confidence to take up this as a line. Okay. मैम, जब हम पढ़ते हैं, आपने साइंस ग्रेजुएट आप बनी, उसके बाद लॉ ग्रेजुएट बनी, एक घर को सजाना या घर के अंदर की जो खूबसूरती होती है वो डेफिनेटली आपने जो कहा वो क्रिएटिविटी से आती है। लेकिन जब आप लॉ कर रही थी तो तब आपने कभी ये सोचा नहीं था कि ये क्रिएटिविटी अगर इतनी है तो ये मैं रोक दूँ, ये पढ़ाई ना करूँ? कि पढ़ना उस वक्त शायद फैमिली का प्रेशर था, या उस समय आप खुद लॉयर बनकर सोचती थी कि आगे जाके मैं प्रोफेशन को चेंज करूँगी? हम लोगों के टाइम में एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ज़्यादा डिसाइड करते थे कि आपने क्या करना है। हम लोगों की उस टाइम पे हम लोग ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाते थे। पेरेंट्स बोलते थे डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, हम बस उसी पाथ पे चल पड़ते थे जी। उस टाइम पे, मेरे टाइम पे जी। पर आजकल की जनरेशन की सोच बिल्कुल अलग है। वो लोग अगर नहीं करना चाहते हैं कुछ तो नहीं करेंगे। मैं आज अगर मान लीजिए मैं आज से 20 साल पहले पैदा हुई होती तो आई वुड हैव डेफिनेटली टेकन माय पैशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज इनसाइड आई वाज ऑलवेज फीलिंग दैट कि आई एम मोर ऑफ एन आर्टिस्ट देन एन academician. So I guess it depends from generation to generation how you are brought up, what line you are supposed to take. तो फिर आप इंटीरियर डेकोरेटर कब बने? मैंने खुद का जब घर बनाया
तो उसमें मेरे को हर चीज़ अपने तरीके से सजाने का शौक था। तो जब मैंने वो चीज़ें सजाई अपने घर में, और फिर जब घर सुंदर बन गया और लोग तारीफ़ करने लगे, एंड दे स्टार्टेड सेइंग वाओ, you know, like when we come to your house it looks like a home, it doesn't look like a 5-star hotel. जी. There is warmth, there is tranquility, and there is serenity in your house. It looks like a warm place where it looks lived in, and it's just not a showpiece. जी. तो उस टाइम पे मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मैं दूसरों का घर भी सजा सकती हूँ। मेरे दोस्त लोग मुझसे पूछने लगे कि अगर मैं अपना घर आपको दूँ तो आप मेरा घर करोगे क्या? तो हमने बोला कि क्यों नहीं, इसको ट्राई किया जाए। जी. और जब रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, लोगों को पसंद आने लगा, तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, व्हाई नॉट टेक इट अप एज अ प्रोफेशन ओनली। तो मैम, जो नागपुर के इंटीरियर डेकोरेटर उस वक्त थे जब आपको काम मिलना शुरू हुआ, तब उनको तो बड़ी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि आप तो वो डिग्री लेकर आए थे लेकिन आपने तो पैशनेटली शुरू किया। हाँ, अभी मैं देखिए, मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कोई क्वालिफिकेशन मेरे पास है नहीं जी। मेरे पास मैंने जो कुछ भी किया है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे किया है जी। और सबसे पहला एक्सपीरियंस मैंने खुद के घर पे किया, फिर दोस्तों के घर पे किया। पर जब मुझे फीडबैक मिलती थी कि नहीं, यू आर गुड एट इट, गो फॉर इट, and you should take it up as a profession. My friends started telling me, my husband, who was a big supporter of my decision, he started telling me, he says ki, why don't you take it up as a profession? Then I started thinking seriously about it. Initially हम लोग शौक में करते थे, फिर हमने सोचा नहीं, इसको क्यों ना करियर में बदल दिया जाए जी। तो जब उसको करियर में बदला और उसके बाद में रिजल्ट्स अच्छे आने लगे और भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत फेम भी मिल गया, तो आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन स्पेस। आई वर्क एट माई ओन पेस, आई डोंट गेट प्रेशराइज्ड बाय एनीवन, माई स्टाइल इज़ माई ओन, बट ऑफ कोर्स आई डू टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि मैं जिसका घर कर रही हूँ वो इसमें रहने वाले हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, मुझे उनको केटर करना है। तो मैम, ये जो पूरा काम होता है इंटीरियर डिज़ाइनर का, क्या मैम ये बहुत निर्भर करता है क्लाइंट, जो लोग रहने वाले हैं, उनकी मानसिकताओं पे, उनके लाइफस्टाइल पे, उनकी सोच से? बहुत डिपेंड करता है। देखिए, दो तरीके के इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं। एक वो है जो आपकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, क्लाइंट की बिल्कुल नहीं सुनते हैं जी। और एक वो होते हैं जो सुनते हैं, वो इम्बाइब करते हैं कि आपका रहन सहन आपको कितना प्रैक्टिकली, आपको उस घर को कैसा बनाना है अपने क्लाइंट के रहन सहन के हिसाब से। जी। मैं उनमें से जो हूँ जो कि क्लाइंट की सुनती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली घर में उन्हीं को रहना है जी। हाँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको बोलूँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप मुझ पे ट्रस्ट करिए जी। पर मैं उनसे एक बार, उनकी 2-3 मीटिंग्स मेरे साथ जब होती है तो मैं उनसे ज़रूर बोलती हूँ कि आप मुझे अपना पसंद बताइए, ना पसंद बताइए, अपने घर का रहन सहन बताइए। क्या आप सोशल हैं या आप रिक्लूस हैं? आप पार्टीज़ देना पसंद करते हैं, एंटरटेन करना पसंद करते हैं, या सिर्फ घर में ही रहना पसंद करते हैं? तो वो सब चीज़ों को ले करके, आपको कलर्स क्या पसंद हैं, आप मतलब हर एस्पेक्ट को ले करके साथ में चलना पड़ता है जी। क्योंकि अगर मैं अपना जो मेरे अंदर मेरे आइडियाज़ हैं, मैं उनको अगर क्लाइंट के ऊपर थोपूं और बाद में फिर वो क्लाइंट बोलेंगे कि हमको तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आया, इन्होंने क्या कर दिया, अपनी मर्ज़ी से जो करना था कर दिया, वो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली घर में उन्हीं को रहना है जी। तो उनकी सोच बहुत साथ में लेकर के चलना पड़ता है और एस्थेटिकली अपना भी क्रिएटिविटी उसमें इम्बाइब करना पड़ता है। तो देयर इज़ अ बैलेंस, यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस। मैम, अभी आपने बात करी कि उनकी लाइफस्टाइल, उनके थॉट्स, उनकी क्या वो पसंद करते हैं, क्या उनका टेस्ट है, ये सब चीज़ें भी मायने रखती है। लेकिन मैम, जैसे हम आजकल मिडिल क्लास, ऑल्सो लोअर मिडिल क्लास हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट होम्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। मैम, आपको
पिछले आप जो 10-15 साल 20 साल से जो आप आपका एक सफ़र रहा है एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, 22 साल से 22 साल से, तो मैम ये 22 सालों में आपको क्या फ़र्क दिखा जब होम्स की बात करते हैं और होम को डेकोर करने की बात करते हैं? फ़र्क ये हुआ है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं. दे वांट टू बी हाउस प्राउड. एक हाउस प्राउड. ओके, हाउस प्राउड. हाँ, Okay. दे आर हाउस प्राउड. दे वांट टू बी, दे वांट टू टेक प्राइड इन देयर होम्स. तो उससे क्या हुआ है कि लोग एक दूसरे को देख करके कि हमें भी अच्छी तरीके से रहना चाहिए, चाहे हमारे पास पैसे कम हैं जी, पर हर चीज़ पैसे से नहीं होती है जी. आप एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी चीज़ को घर में ला करके और उसको सुंदरता से उसको आप रख सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तभी आपका घर सुंदर लगेगा. अब हमने जैसे वॉल्स को पेंट किया है, पेंट का कॉस्ट हर जगह सेम ही है. बिल्कुल सच है. उसके कलर्स चूज करना हमारे ऊपर है. उन कलर्स से ही घर में थोड़ी सी रौनक बढ़ जाती है जी. आप सोफ़ा लेते हो, सोफ़ा पे कौन सा कपड़ा चढ़ना है, उसी से आपके घर सोफ़े की रौनक बढ़ जाएगी जी. तो किस तरीके से कम पैसे में भी आप घर को सुंदर बना सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसे उसमें लगें. तो आजकल की मैंने देखा है स्पेशली जो होम मेकर्स होती हैं वो सारा टाइम घर पे रहती हैं, वो अपना घर सुंदर चाहती हैं. जो बाहर से काम करके आता है वो भी जब घर में घुसता है वो चाहता है कि हमारा घर सुंदर दिखे, यहाँ पे मुझे शांति मिले, कलर्स वाइब्रेंट हो, शांति प्रिय हो. इस तरह से तो आजकल सब लोगों को अच्छा घर चाहिए. मैम जैसे SDPL है, हम जो मेरे स्पॉन्सर भी हैं, संदीप ड्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके मैम बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन के साइट्स हैं जहाँ पर वो 2 BHK 3 BHK रो हाउसेज ये बेचते हैं. मैम वो बोलते हैं कि हम शुरू करते हैं कोई भी यूनिट और वहाँ पे माल बिकना शुरू हो जाता है. तो वो पिछले कुछ सालों से ये उनकी स्टडी रही है कि लोगों को घर खुद का चाहिए ही चाहिए. लेकिन अब मैम लोगों की एक और शर्त आने लग गई है और वो है कि आप डेकोर में क्या करके दोगे. क्योंकि मैम कंस्ट्रक्शन तो वही है, कंस्ट्रक्शन में तो तोड़फोड़ नहीं की जा सकती, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है तो. लेकिन मैम अब पीपल हैव स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन द स्ट्रक्चर ऑल्सो, क्योंकि उनको घर में डेकोर जो है वो एक अलग किस्म का चाहिए. तो कंस्ट्रक्शन के अंदर में भी वो चाहते कि चेंजेस आए. हाँ, ये तो मैंने भी देखा है कि हम जिसको बोलते हैं कि बिल्डिंग वाले ना एक शेल बना करके देते हैं जी. हम उसको बोलते हैं जो कि आउटर वॉल्स होती हैं जी. इंटरनली अगर क्लाइंट चेंज करना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है. अगर वो आपके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, आपके कॉलम्स हैं जिसके ऊपर आपकी नींव रखी है, जिसके ऊपर लोड होना है, अगर हम उसको नहीं टच कर रहे हैं, हम थोड़ी सी किसी कमरे को अगर ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, किसी बाथरूम को थोड़ा छोटा कर देते हैं, कहीं पे ड्रेसिंग रूम डाल देते हैं, उससे तो बिल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. सच बात. ठीक है, क्योंकि वो जो है वो आपके बिल्डिंग के एलिवेशन को कुछ नहीं कर रहा है. अच्छा, ये लोग नहीं चाहते कि बिल्डर करे कुछ भी, वो बस बिल्डर का अप्रूवल चाहते हैं. हाँ. खर्चा वो खुद करेंगे. हाँ. वो बोलते हैं आप बस अप्रूवल दे दो कि हम ये चेंजेस कर सकते हैं, और लोग कर लेते हैं मैम. बिल्कुल करते हैं. मैं खुद कितना करती हूँ. हम शेल जिसको बोलते हैं, आउटर वॉल्स को और एलिवेशन को नहीं छेड़ते हैं. अंदर में हम लोग अगर 2 BHK हो सकता है मुझे 1 BHK चाहिए, हो सकता है कि 2 BHK फ्लैट हो, मुझे उसमें से 3 बेडरूम्स निकालने हैं, तो मैं इंटरनल चेंज क्यों ना करूँ. तो वो सब आजकल सबको अपने हिसाब. देखिए, आप फ्लैट लेंगे तो आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट मिलेगा और आप खरीदेंगे जी. उसमें आपको 2 BHK मिल रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट 3 BHK की है, पर आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप उससे बड़ा या उससे ज़्यादा महंगा फ्लैट खरीद सकें जी. तो अगर वो 3 बेडरूम 2 BHK में अगर अकोमोडेट करना चाहते हैं तो वो उनकी चॉइस है, करने दीजिए. आपके स्ट्रक्चर को तो कुछ नहीं हो रहा है ना. नहीं मैम, लेकिन घर की सुंदरता की हम बात करें, हम इनसाइड स्टोरी में बैठे हैं, शहर का सबसे खूबसूरत स्टोर है व्हेन इट कम्स टू फर्निशिंग. यस, इट्स रियली प्रिटी. या सो मैम, क्या ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है देखा जाए तो,
घर को सुंदर बनाना एक खर्चा, एक घर का खर्चा, एक घर को सुंदर बनाने का खर्चा। क्या मैम ये घर को सुंदर बनाने का जो खर्चा है, क्या इंडियन होम्स जो हैं वो अब ट्रेडिशनल से थोड़ा सा कहीं ना कहीं चमक धमक वाले, लाइफस्टाइल को सूट करने वाले, इस तरह से बनने वाले? फ्यूचर क्या है मैम होम्स का, लाइफस्टाइल का? देखिए, इसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो महंगे से महंगी चीज़ें खरीद करके अपना घर भर कर दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है जी। उसमें क्लास है या नहीं है वो उनको मायने नहीं रखता है। उनको ये दिखाना है कि हमने अपने घर पे कितना खर्चा किया है, लोग इसको देखें तो ये सोचें कि कितना महंगा घर, कितना पैसे वाला घर ये बना है। और एक होता है जिस होम्स को हम बोलते हैं क्रिएटिव होम्स होते हैं, उसमें पैसा मायने नहीं रखता है जी। आपने एक ऑर्डिनरी सी चीज़ को कितनी सुंदरता से रखा है या कितनी सुंदरता से बनाया है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी एंड वन इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर। सो क्रिएटिविटी एंड एक्सपेंडिचर आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड दे बोथ कैन ब्लेंड ऑल्सो, yet they can be very far apart also. A home can be just expensive looking like a 5-star hotel with no warmth. And there can be a home with minimum expenditure but it looks the most peaceful and warm home, you know. So and there can be also a combination of both. You spend little and you create little. मैम ये जो नए घर बनते हैं ये किसी ने एक फॉर एग्जांपल एक डुप्लेक्स लिया, खरीद लिया, उसका वो EMI शुरू हो गया। अब मैम उसको अपने घर का सौंदर्यकरण करना है, घर को खूबसूरत बनाना है, तो मैम उसने सबसे पहले किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? उसने अपना पहले एक बजट तय कर लेना चाहिए कि मुझे ये बजट में घर को खूबसूरत बनाना है और फिर इंटीरियर डेकोरेटर या डिज़ाइनर के पास आना चाहिए, या फिर उसने पहले जाकर उनसे मिलना चाहिए, उनसे पहले स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए या उनसे थीम समझना चाहिए और उसके बाद बजट फाइनल करना चाहिए? मेरे हिसाब से स्टेप वाइज चलना चाहिए। सबसे पहले जब जिसकी इच्छा है कि जो घर खरीदें, पहले आप घर खरीद लीजिए, उसको डेकोरेशन का उस टाइम पे मत सोचिए क्योंकि वो डबल खर्चा हो जाता है जी। सबसे पहले आप घर खरीदिए और अपनी बेसिक्स तैयार कर लीजिए। बेसिक्स में आपका क्या है? आपके बाथरूम्स ठीक होने चाहिए, फंक्शनल होने चाहिए, आपका किचन फंक्शनल होना चाहिए जी। और ज़रूरत की चीज़ें जो हमको चाहिए जैसे कि फ़ैन है, गीज़र है, एसी है, फ्रिज है, ये हमारी आजकल एसेंशियल्स कोई इनको बोलते हैं जी। फर्नीचर वगैरह एसेंशियल्स में मैं नहीं मानती हूँ। अगर आप चाहें तो सुंदरता से एक गद्दा भी अगर ज़मीन पे रख के उस पर कुशन्स रख देंगे ना तो वो भी आपके बैठने के लिए हो जाएगा जी। तो सबसे पहले आप बेसिक्स को तैयार कर लीजिए, उसके बाद गिव योर सेल्फ टाइम टू get more when you're more comfortable with little bit more money, when the pressure of buying the new house is gone, then you start thinking, go slowly. First you do your bedrooms, then you do your drawing room. So you can go step wise. You don't have to do the entire home at one go. मैंने खुद का घर में सबसे पहले मैंने अपने बाथरूम्स और किचन किए और उसके 2 साल बाद मैंने ड्राइंग रूम बनाया। अच्छा। क्योंकि मुझे एक लेवल का ड्राइंग रूम चाहिए था, उसके लिए मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे, तो मैंने 2 साल वेट किया। उसमें क्या है? उसमें कोई कुछ गलती नहीं है क्योंकि आपने लोगों से ज़्यादा अपनी पॉकेट देखनी है ना जी। मैम कोरोना जब आया तब क्योंकि लोग घरों में थे, लोगों का फोकस थोड़ा सा घर के प्रति बढ़ा। यस। घर के प्रति बढ़ा, घर की घर को कितना सुंदर कर सकते हैं उसकी तरफ बढ़ा। एक तरफ ये भी सोच आई कि शायद पहले बहुत बड़ा खर्चा कर लिया था, वो सब व्यर्थ था। और कुछ लोगों का ये आया कि अरे अब तक हमने तो घर पर फोकस ही नहीं किया, हम तो बस घर की नीड्स जो दूसरी हैं उसके लिए ही हम दौड़ते रहे। मैम आपके हिसाब से कोरोना के बाद क्या क्या चेंजेस आए व्हेन इट कम्स टू होम्स?
व्हेन इट कम्स टू होम, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि चूंकि लोग ज़्यादातर अपने घरों में रहते थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना कि अपने घर के माहौल को ही सुंदर बना लिया जाए, कुछ चेंजेस करें। और वैसे भी लॉकडाउन के टाइम पे कुछ करने को था नहीं, तो ज़्यादा फोकस यही था कि घर को सुंदर कैसे बनाएं, इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं ऐड कर सकते हैं। दूसरी सोच एक ये भी थी कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, लॉकडाउन कब खुलेगा कोई भरोसा नहीं है, कोई किसी के घर में आना जाना है नहीं, तो इसमें पैसे इतने खर्च करके क्या फ़ायदा। कोई तो किसी के घर में आ नहीं रहा है या जा नहीं रहा है। और हेल्थ पे ज़्यादा क्यों ना ध्यान दिया जाए, घर को छोड़ करके। घर को सुंदर बनाने में क्या जल्दी है, हेल्थ के लिए अपना सेविंग्स को रखें। मैम आप बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स का नुकसान कर रही हैं ये बोल के। नुकसान की बात नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। प्रैक्टिकलिटी, बिल्कुल सही प्रैक्टिकलिटी है कि घर को सुंदर बनाएं, कि अपना बैंक बैलेंस अच्छा रखें, जिससे कि कब जरूरत पड़ जाए। तो दो सोच है कि कोई चाह रहा था कि हम घर में हैं तो घर को ही सुंदर बना लें, कोई बोलता है कि हमारे घर में किसको आना है तो हम घर पे इतना खर्चा क्यों करें। पर एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि घर को सुंदर बनाने वाला जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी रहा है पैंडेमिक के टाइम पे, क्योंकि लोग घर में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा घर का माहौल बहुत सुंदर हो। तो उन्होंने खर्चे भी किए हैं, थोड़ा घर को ठीक-ठाक किया है, क्योंकि इतना टाइम स्पेंड करते हैं। और आज के दिन भी अब जब सब कुछ थोड़ा बहुत खुल भी गया है, तभी भी लोगों का आना जाना एक दूसरे के घर में इतना ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादातर लोग अपने घर में ही रहते हैं जी। तो माइट एज वेल मेक योर होम योर oasis, you can say, where you can feel tranquil, you can feel peaceful, you can have this warmth of your own home, so make it more beautiful. मैम एक प्राइवेट मैसेज के थ्रू मुझे एक सवाल आया है। प्रिया दातार देख रही हैं, वो पूछती हैं मैम when it comes to vastu, what do you think about it? Should she, because she I know her personally, she bought a house and उसके बाद 2-3 साल रहने के बाद उन्होंने अपने घर का इंटीरियर वगैरह भी कराया। 2-3 साल बाद रहने के बाद चीज़ें, when things were not working out, she said we were being told that the vastu is wrong, and then we had to reconstruct it and renovate it and reconstruct it, and then now our home has no interior. तो सवाल यही है मैम कि आपका क्या सोचना है वास्तु के बारे में? ये आपने मुझसे बहुत ज़्यादा गलत सवाल पूछ लिया है। वो इसलिए क्योंकि मैं टोटली एंटी वास्तु हूँ। एंटी वास्तु है? हाँ, क्योंकि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। मैं दूसरों को रिस्पेक्ट ज़रूर करती हूँ कि जो लोग वास्तु को बिलीव करते हैं, मैं उनको काटती नहीं हूँ, उनको फॉलो करती हूँ। वो बोलते हैं कि हमारे घर में वास्तु के हिसाब से ये होना चाहिए, मैं वो उनको करके देती हूँ जी। पर मेरी खुद की सोच, पर्सनल सोच बिल्कुल अलग है जी। हम लोग वास्तु एक बहुत ही पुराना साइंस है, जैसा आपको मालूम ही होगा कि भाई ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन होना चाहिए, या बेड इस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, या ये अग्नि का ये द्वार होता है, वॉशरूम इस तरफ होता है, जी। स्रोत, पानी का स्रोत इस तरफ होना चाहिए, बाथरूम इधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आज मुंबई है, मुंबई में एक तरफ सी है जी, सब लोगों को सी व्यू चाहिए जी। वो बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनाए चले जा रहे हैं जी। तो आपका कहने का मतलब है जब सारी बिल्डिंग्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या वहाँ के लोग सक्सेसफुल नहीं हैं उसमें रहने वाले? ऐसा नहीं होता है। डायरेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं चलती है, ये आपके कर्म होते हैं जी। आई बिलीव इन कर्म। आपको अपनी लाइफ में उस सर्कल से गुजरना ही पड़ता है कि आपके बुरे दिन भी आएंगे, आपके अच्छे दिन भी आएंगे जी। उसको वास्तु से रिलेट करना मेरी समझ से बाहर है। एडवोकेट नितिन गांधी देख रहे, कहते हैं तुलसी का पौधा लगा लेने से वास्तु दोष ठीक हो जाता है। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, जो वास्तु कहता है जी, वो आपका फेंग शुई उसके ऑपोजिट जाता है। सच बात, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो अब हम किसको सच मानेंगे? आज हम बोलते हैं, हम इंडिया में बोलते हैं कि 13 नंबर अनलकी होता है जी।
साउथ ईस्ट एशिया में 13 नंबर सबसे लकी होता है, उसकी प्लॉट्स पे बोलियां लगती हैं। वहाँ पे 4 नंबर अनलकी होता है, वहाँ पे 4 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता है। फ्लोर ही नहीं होता है? नहीं होता है। 3 फ्लोर के बाद सीधे 5 फ्लोर, 4th फ्लोर का वो लोग नंबर देते ही नहीं है। तो हम किसको सच बात है। किसको माने? हम फेंगशुई को माने, हम वास्तु को मांगे, हम नंबर को माने, या हम न्यूमरोलॉजी को माने कि हमारा ये अक्षर आप बढ़ा देने से हमारा लक हो जाएगा जी। ठीक है, कोइंसिडेंसेस होते हैं, आपने कुछ किया, हो सकता है उस टाइम पे कुछ ऐसे हालात हों कि आपका बिजनेस चल पड़ा, तो वो सुपरस्टिशन क्रिएट हो जाता है कि अरे हमने चेंज किया था इसलिए हुआ है जी। नहीं, जिस घर में आपने 20 साल बहुत अच्छे से गुजारे हैं, उसके बाद में 2-3 साल आपके बुरे गुजरते हैं, इसका मतलब है आपका वास्तु सडनली खराब हो गया है। उसी घर में आपने अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं, तो ये तो आपकी एक साइकिल है, कर्म की साइकिल है। अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, वास्तु से इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट आई रिस्पेक्ट पीपल हु बिलीव इन इट, दैट्स फाइन बिकॉज इट्स देयर फेथ। आई कांट कमेंट ऑन दैट, but I'm talking about my personal. My house is totally anti-vastu, but I don't feel that I've got a bad experience in my own house. मतलब आपके साथ जो होना है वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। It's preordained. You can't deal with. आप वास्तु से आपको हल मिल जाए, उपाय मिल जाए, मैं उसमें कम से कम बिलीव नहीं करती हूँ, पर जो करते हैं God bless them. मैम एक और बात जो मैं जानना चाहता हूँ कि मैम कलरिंग ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है हर किसी के जीवन में। मैम आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, लोगों ने सीलिंग पे ब्लैक कराना शुरू कर दिया। पहले वाइट कराते थे, अब ब्लैक कराना शुरू कर दिया, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी को चेंज करता है, या जो विजन है उसको मैम ऊपर तक जाने नहीं देता, वो सिर्फ नीचे ही रखता है आँखों को। अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना है। क्या मैम कलर्स लाइफ में किस किस्म का प्रभाव डालते हैं, और आप कलर्स के मामले में क्या सोचते हैं? कलर्स के मामले में क्या है, कलर्स आर इट्स वेरी साइंटिफिक। इट्स समथिंग लाइक जैसे आप धूप में काला पहन के चले जाएं, तो वो जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो आपको गर्मी देता है जी। और जब वाइट आप पहनेंगे तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो वो फिर आपको गर्मी नहीं देता है जी। तो इट इज़ मोर अबाउट विजुअल्स, इट्स हार्डली अबाउट अ बिलीफ और वास्तु और एनीथिंग लाइक दैट। देयर आर सम, गर्मियों में हम पेस्टल शेड्स पसंद करते हैं जी। अब क्योंकि वो हमारी आंखों को सूद करता है, ठीक है। विंटर्स में हम डार्क कलर्स पहनते हैं जी, क्योंकि वो उस टाइम पे माहौल होता है, ठंड होती है, फॉग होता है, ये सब होता है, तो उसमें लाइट कलर्स अच्छे नहीं लगते हैं जी। घर के अंदर भी ऐसा है, जैसे कि आप लेमन करिए, पीच वॉल्स कर लीजिए, तो वो आपको ना एक शांति का, it's very peaceful. Some colors are very peaceful. But if you have bright red or if you have black, these are very bold colors. So I don't. मेरे एक परिचित है मैम, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, नाम नहीं लूंगा पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन मैम उन्होंने अपने पूरे घर को ऑरेंज कर दिया। इससे मैम उनके जीवन में कुछ बदलाव आएगा क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, पर उन्होंने जरूर कुछ सुना होगा कि ऑरेंज बहुत लकी कलर है, या वो उससे बहुत हैप्पी एनर्जी आती है, या जो भी कुछ उन्होंने सुना होगा। तो मैम आप ये, जैसे मैम आप पहली बार, मुझे इतना मज़ा आ रहा है किसी गेस्ट से बात करने में कि मैम आप सीधे तरीके से अपनी बात बिल्कुल खुलकर रख रही हैं। मतलब देयर इज़ नो उसके पीछे का कुछ, आप कुछ साफ जो बोल रही हैं, आप बिल्कुल साफ कि आप नहीं मानती वास्तु को, और आपका बिलीफ है कर्मस के प्रति, और बिल्कुल सही बात है। फिर आपने एग्जाम्पल भी दिया, फेंग शुई का दिया, आपने साउथ ईस्ट एशिया के जो नंबर्स हैं उसके ऊपर में दिया। मैम कलर्स को लेके फिर मैम वापस सवाल वही आ जाता है कि कलर्स को लेकर भी मैम लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं।
बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशन हैं। क्या मैम इन किस्म के सुपरस्टिशन को जब हम लेके चलते हैं तो उससे क्या घर की खूबसूरती, इनसाइड ब्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या उस पर भी एक दुष्प्रभाव पड़ जाता है? सारे कलर्स, all the colors are in nature. They are created by the Almighty. So how can any color be bad? According to me, you can find from black, red to pink, turquoise, green. Every color is derived from nature. जी. Nature is made by, you can call him God, you can call it energy, whatever it is. All the colors are present in nature. How can a color be bad? All colors are good, just like all directions are good. जी. I mean, this is my belief. मैम एक चीज़ और कि मैम लोग अपने घरों के दरवाजे के ऊपर में भगवान की प्रतिमा लगाते हैं। कुछ लोग घर के बाहर लगाते हैं, कुछ लोग घर के अंदर वाले साइड में लगाते हैं। मैम इससे कुछ चेंज आता है? ये पूरा बिलीफ पे डिपेंड करता है, और रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम कमेंट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आस्था की बात है। कोई रिलीजन में बिलीव करता है, कोई पूजा पाठ में बिलीव करता है, कोई कर्म में बिलीव करता है, कोई दिन रात चैंटिंग करता रहता है। तो ये तो अपनी अपनी इंडिविजुअल सोच है। उनके लिए वो चीज़ काम करती है। ओके। जो भगवान की तस्वीर लगाते हैं वो सोचते हैं कि इससे हमारी एनर्जी आ रही है, वो उनका बिलीफ है, उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक। दिस इज वेरी इंडिविजुअल, जस्ट लाइक a political view and religious view, you can't argue, because everybody has their own beliefs. ठीक। तो मैम एज अ इंटीरियर डिजाइनर आप उसको जैसे वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल, पूजा घर बोलेंगे मैं बना करके दूंगी ना, बोलेंगे डायरेक्शन ये दीजिए मैं बना करके दूंगी ना, क्योंकि उनकी बिलीफ है। उनको कैसे काटूं जी, और उनको क्यों बोलूं कि मैं नहीं बिलीव करती इसलिए आप मत करिए। उनकी बिलीफ है, बिल्कुल करके दूंगी। वो जैसे बोलेंगे करके दूंगी, क्योंकि वो आफ्टर ऑल घर उनका है, पैसे वो खर्च कर रहे हैं और रहना उनको है। उनको उनकी शांति मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मैं अपना बिलीफ उनके ऊपर थोपूं। अब मैम बहुत सारी फर्निशिंग्स, बहुत सारे आर्टिफैक्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनसाइड स्टोरी में इस वक्त मौजूद हैं, जो घर को खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन मैम ये चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव भी आती हैं, पर चीज़ें का एक अलग क्लास भी होता है। तो मैम व्हाट डू यू सजेस्ट पीपल हु आर मेकिंग देयर न्यू होम्स और दीज इंटीरियर डिजाइनर्स, इस किस्म के स्टोर्स का फ्यूचर क्या देखती है मैम आप? फ्यूचर का ये है, whoever has a deep pocket will spend. Whoever doesn't have, they will look for more cheaper options. So what I see, like here in Inside Story, I find very beautiful stuff here. That doesn't mean that a client has to come and buy each and everything. They can have an ordinary sofa at home, and they can just buy a very good piece of art from here, or maybe a painting, to make their home look beautiful. You don't have to come to a store and buy everything. You can rather enhance your home by giving little touches in different, on the walls, in corners and everything. So whoever has a large pocket, please do come and buy. There is no stopping you. But people who aspire to buy these things, I would tell them ki go slow on it. Look at your pocket. There are also different ways of spending less and still making your home beautiful. मैम एक किताब थी, उस किताब में मैंने गौरी खान जी का एक इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आप घर को तब खूबसूरत बना सकते हैं जब आप मन से बड़े खूबसूरत हों। तो मैम और ये बात उन्होंने उन सब इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए कहा था जो ये प्रोफेशन में माहिरता हासिल करके, जिसमें से आपका नाम शुमार है। मैम आखिरी सवाल आपसे, ये जो पूरा का पूरा घर को जब हम कहते हैं मैम, एक होता है मकान जो ईंट और पत्थर से बनता है, और घर बनता है लोगों से, इमोशन से, और घर के अंदर के वातावरण से। क्या मैम उसमें भी ये जो पर्यावरण है वो एक रोल प्ले करता है?
आज नागपुर शहर में जब से ये पूरा का पूरा कोरोना काल आया, ऑक्सीजन की कमी हुई और उस ऑक्सीजन की कमी के अंदर में फिर लोगों को पता चला कि अजनी वन में 40,000 पेड़ भी कट रहे हैं, उसके ऊपर में भी सवाल अटका हुआ है। क्या मैम आपको ऐसा लगता है कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन हैव एक्चुअली स्टार्टेड वेयर पीपल हैव स्टार्टेड प्लांटिंग और कम अप विथ स्मॉल ऑफ दीज पौधे लगाना और वो सब करना, होम में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना, फ्लैट स्कीम में भी लोग अपनी गैलरी में छोटे छोटे पौधे रख रहे हैं। क्या मैम इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ एवरी होम? Definitely. Landscaping, what we call it. जी। Whether if it's a bungalow, then you have a small patch of land in the front, what you call lawn. Or whether you are in an apartment where you can, on your balcony, you can place pots with plants, whatever you love. Nature, bringing nature into your home, it's the most peaceful thing a person can think of. Because it gives you energy, it gives you peace. So people have become very aware of making a good garden, planting a lot of trees, as you say, which is really a green revolution. Everybody is these days conscious about the fact that the trees should not be cut. We should try and plant more trees, make our own lawn or street beautiful. In your street also, on the sidewalks, you can plant trees, and you bring greenery home by way of potted plants in balconies if you are living in an apartment. So green revolution is definitely here and it is here to stay. Here to stay. Yes, absolutely. मैम आज राज की बात में मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि काफ़ी समय के बाद मुझे एक ऐसे गेस्ट से मेरी मुलाकात हुई, एक ऐसे व्यक्ति विशेष से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने अपनी बात बड़ी दिल खोल के कही। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये बात सुनने के बाद कई सारे लोगों की सोच और मानसिकता में बदलाव आएगा। और इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है राज की बात में कि मैं ऐसे लोगों से बात करूं जो ज़मीन से जुड़े हैं लेकिन आसमां की ताकत भी जानते हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you for having me here. Thank you, ma'am. Well, that was the inside story of Mrs. Amita Bahal. Passion, profession, ये जो पूरा वो मेलजोल था, ये आपने देखा कैसे उन्होंने प्रोफेशनली क्या किया, लॉ ग्रेजुएट बनी, लेकिन पैशन को फॉलो किया और आज मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल इंडिया की जानी मानी इंटीरियर डिज़ाइनर है। आप भी अपने घर को खूबसूरत कर सकते हैं, बशर्ते आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए पॉजिटिव हो, ना कि ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो सिर्फ कही गई है और सुनी सुनाई है। तो ऐसी चीज़ों को फॉलो ना करें, अपना दिमाग को इस्तेमाल करें और अपने घर को खूबसूरत बनाएं। फिर हम सुनाएंगे आपको एक और इनसाइड स्टोरी अगले हफ्ते। तब तक कल मेरा इंतज़ार करें। कल 5 बजे फिर आपसे मैं मिलूँगा फेसबुक पे। रोज़ शाम को 7 बजे मैं आता हूँ इंस्टाग्राम पे। आज इंस्टाग्राम में भी बड़ी अच्छी बातें मैं करने वाला हूँ। इंस्टाग्राम का पेज है मेरा राज की बात शो, उसको आप फॉलो करें और इंतज़ार करें। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक बड़ा खूबसूरत दिन बिताएं और ज़िंदा रहें। जय हिंद।